हेलो बड़ी, हियर आई एम आयुष ठाकुर। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एम ऑफी यानी कि मैजिक ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में रेसिस्टेंस के ऊपर, ओम्स लॉ के ऊपर कि ओम्स लॉ क्या होता है। सबसे पहले ओम्स लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं। क्या कह रहा है ओम्स लॉ का स्टेटमेंट? ओम्स लॉ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओम्स लॉ क्या है? एक रिलेशन है किसके बीच में? इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। यानी कि ओम्स लॉ क्या कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर से पास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बाबू? पोटेंशियल डिफरेंस के। यहां तक बात क्लियर है? चलिए आगे इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हम बता चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को किस चीज से डिनोट करते हैं? V से, और इलेक्ट्रिक करंट को I से। ठीक है। PD को किस चीज से? PD को किस चीज से? V से। और इलेक्ट्रिक करंट को EC को I से। ठीक है। तो देखिए भी डायरेक्टली, यहाँ क्या बोला? इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट के। अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर आप नहीं समझते मैं बता रहा हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसे हम बोल दिए कि राम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सन्नी। ठीक है, सन्नी, यानी कि अगर राम बढ़ता है तो सन्नी भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि राम एक रोटी खाता है तो सन्नी भी एक रोटी खाएगा। ठीक है, इसी का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलिए तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I यहां तक समझ गए। अब ये कैसे हो गया? V इक्वल टू IR, ये कैसे हो गया? हाउ इज दिस पॉसिबल? तो देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है और इक्वल टू का आता है तो वहां एक कोई कांस्टेंट आ जाता है। तो वही जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटके इक्वल टू का साइन आया तो आर क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। आगे बढ़ते हैं। हियर आर इज कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये जो आर बाबू कांस्टेंट आया है ना, इसी को रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, आप कहिएगा कि कांस्टेंट का कुछ वैल्यू होता है, तो यहाँ आर का क्या वैल्यू होगा? देखिए आर का वैल्यू डिपेंड करता है। अभी जब मैं आगे आपको बताऊंगा ना फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेसिस्टेंस, कि रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तब आपको पता चलेगा कि आर का वैल्यू क्या होता है। आर का वैल्यू बाबू वेरी करते रहता है। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर, टेम्परेचर और मटेरियल ऑफ वायर, यानी कि मटेरियल जिससे कि कंडक्टर बना हुआ होता है, जिस मटेरियल से, ये सब पे क्या करता है? ये सब फैक्टर पे आर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू बदलते रहता है। आगे देखिए, फ्रॉम द एबव रिलेशन, यानी कि ऊपर में जो रिलेशन आया V इक्वल टू आई आर, वहां से I इक्वल टू क्या लिख लिए? V अपॉन आर। V हो गया क्या? यानी कि ये इलेक्ट्रिक करंट का एक डिफिनीशन हो गया। ठीक है, एक PD का डिफिनीशन हो गया। PD डिफिनीशन कर रहे हैं, फॉर्मूला हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला क्या हुआ? V इक्वल टू आई आर। यानी कि जब आपको इलेक्ट्रिक करंट दे देगा और रेसिस्टेंस दे देगा तब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। या हो सकता है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे दे, रेसिस्टेंस दे दे, आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, V इक्वल टू आई आर। यहां से आप V का फॉर्मूला पता है आई आर, I इक्वल टू लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं? V अपॉन आर। ठीक है, और देखिए R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? R इक्वल टू V अपॉन आई। तीन फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला I इक्वल टू V अपॉन आर, एक R इक्वल टू V अपॉन आई। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़े हैं ना, इक्वेशन सॉल्व किए हैं ना, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना और ये फॉर्मूला खुद बना लेना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बीजेबी, बहुत जरूरी बात। द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस PD। देखिए किसी भी कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक करंट पास करते रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है PD के। ये हम ओम्स लॉ में पढ़ लिए, तो ये पॉइंट क्लियर है। फिर देखिए, द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। क्या कह रहा है कि किसी भी कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक करंट पास करता है वो रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट घट जाता है। ठीक है, चलिए
अब आप जैसे ही डिफिनीशन देखिएगा रेसिस्टेंस का, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो देखते हैं रेसिस्टेंस का डिफिनीशन। द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस और कंडक्टर which opposes the flowing of electric current through that device is called resistance। देखिए बाबू, रेसिस्टेंस क्या है? किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के कारण वो कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकता है, कम करता है, अपोज करता है, विरोध करता है। ठीक है, आपको यहाँ पे रेसिस्टर और रेसिस्टेंस दोनों अलग चीज है। ठीक है, आप कभी भी ये कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि रेसिस्टेंस को रेसिस्टर बोल दीजिएगा, रेसिस्टर को रेसिस्टेंस बोल दीजिएगा। ठीक है, रेसिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी बाबू। रेसिस्टेंस क्या है? एक प्रॉपर्टी है। लेकिन रेसिस्टर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको कि हम यूज करते हैं। किसके लिए? रेसिस्टर को किस चीज के लिए यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को कम करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को कम करने के लिए। लेकिन रेसिस्टेंस हम लोग यूज नहीं करते हैं। रेसिस्टेंस कंडक्टर का प्रॉपर्टी ही होता है। ठीक है, अलग अलग कंडक्टर का अलग अलग रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, ये जब आप रेसिस्टिविटी टॉपिक पढ़िएगा तो आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका डेफिनेशन आप फिर से देखिए। द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस और ए कंडक्टर व्हिच अपोज मतलब विरोध करता है। ठीक है, रोकता है। तो एक कंडक्टर का ऐसा गुण, ठीक है, रेसिस्टेंस कंडक्टर का एक ऐसा गुण है जिसके कारण कि वो कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिसिटी बहता है, फ्लो करता है, उसको रोकता है। उसी को क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। ओम क्या है बाबू? रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट है। ठीक है, व्हिच इज डिनोटेड बाय ओम। देखिए, ये ओम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओम को ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। R इक्वल टू V अपॉन आई। ठीक है, R इक्वल टू V अपॉन आई, जो कि यहाँ पे मैं आपको निकाल के बता दिया था। बस बोला ना आपको कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला। ठीक है, बाकी बात सब आपको याद रहेगा। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला आपको याद रहेगा। ठीक है, बहुत सारा न्यूमेरिकल इसमें बनता है। चलिए एक और डिफिनीशन देखते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाई आई एम इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो आप लोग भी कॉपी में नोट्स बनाइए तो इसी तरह लिखिए, क्योंकि जब आप इस तरीके से नोट्स बनाते हैं तो आपको लगेगा, जब आप रिवाइज कीजिएगा तो आपको लगेगा कि आपका नोट्स आपसे क्या कर रहा है? बात कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट ऑफ ए कंडक्टर इज इट्स रेसिस्टेंस। यानी कि देखिए, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखा है? V बाय आई। V बाय आई यहाँ पे मिटाते हैं। ठीक है, यहाँ मिटा रहे हैं। R इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखा है? V अपॉन आई। इसका मतलब क्या है? कि रेशियो है किस किस चीज का? रेसिस्टेंस किसके इक्वल टू है? पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के रेशियो को ही क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। तो दूसरा डेफिनेशन यही बोल रहा है। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट ऑफ ए कंडक्टर इज इट्स रेसिस्टेंस। तो आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं मूवी के नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके पहले जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पढ़ाया गया है, ठीक है, वो सारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।